वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राथमिक अंकगणित, यानी प्राथमिक अंकगणित के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल आज करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना क्या करेंगे, सीख जाएंगे। जो कि हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। तो हमारे पास एक आयत ये दिया है, ठीक, इसलिए हम लोग क्या कर दिए, हम आयत बना लिए। आयत की लंबाई में 20% की क्या कर रहे हैं, वृद्धि करने को कर रहे हैं। तो पहले तो हमारे पास जो आयत दिया है इसकी आयत की लंबाई मालूम होनी चाहिए। तो हम लोग अपने से एक आयत लिए और आयत लेने के बाद ये मान लिए कि आयत की लंबाई हमारे कितना थी, 100 सेंटीमीटर है। कितना है, 100 सेंटीमीटर। और चौड़ाई मान लिए कि 80 सेंटीमीटर है। कितना है, 80 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, किसी प्रकार के कोई ट्रिक का यूज नहीं करेंगे, बारीकी से आपको क्या करेंगे, बताएंगे, जो कि आप लोग को एकदम गारंटी है कि समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आयत की लंबाई मान लिए 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई मान लिए 80 सेंटीमीटर। बोला कि लंबाई में 20% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। तो लिखेंगे क्या कि लंबाई में वृद्धि, लंबाई में क्या वृद्धि, लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है यहाँ पर निकालेंगे। तो हमारे पास कितना है, 100 है। 100 का क्या निकालेंगे, 100 का कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, 20%। तो 20% का निकाल देंगे, वृद्धि निकाल देंगे। तो यानी हमारे पास हो जाएगा कितना, 100 का मतलब गुणा 20% का मतलब होता है 1/100। 100 से 100 कैंसिल आउट, हमारे पास कितने हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। लंबाई में कितने वृद्धि हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जो कि इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे चौड़ाई में क्या, चौड़ाई में 20% की कमी बोला है। तो यहां पर लिख दीजिए चौड़ाई में क्या, कमी। चौड़ाई में क्या बोला है, कमी बोल रहा है। तो यहां पर लिख दीजिए कमी। हमारे पास कितना चौड़ाई था पहले, 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 80 का कितना प्रतिशत कमी हो रहा है, तो 20%। तो निकालेंगे इसका 20%। तो 20% निकालिए, 80 का मतलब गुणा 20% का मतलब 1/, क्या होता है, 100। हमारा ये 1 0 से 1 0 यहाँ पर कटेगा, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। 8 दूनी के 16, यानी 16 सेंटीमीटर की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। तो ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास पहले आयत था उसमें उसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर थी, जो कि इसमें 20 सेंटीमीटर की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। तो 20 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी गई। तो यानी अगला जो हमारा आयत बनेगा उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगी। बात को गौर से समझेंगे, बिल्कुल सवाल आसानी के तौर से आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब बोला है कि जो कि चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई। तो पहले हमारे पास चौड़ाई कितना था, 80 सेंटीमीटर था, और 16 सेंटीमीटर की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। जो अगला हम लोग का आयत बनाना है उसमें 16 सेंटीमीटर की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। तो 16 घटा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, बताइए, 64 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर हो जाएगा। 80 में से 16 जाएगा, 64 है होगा, 6 यानी 16 जाएगा, तो यानी 6 4 ठीक है, 7 में से 8 ठीक है, 64 सेंटीमीटर होगा। अब बोल रहा है कि तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। इस दोनों के क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो पहले कुछ नहीं करना है, इसका क्षेत्रफल निकाल करके देख लेंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल करके देख लेंगे। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे क्या हो जाएगा, चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इसमें लिख लीजिए, लंबाई इसका कितना है बताइए, 120, और चौड़ाई कितना है, 64। इसी प्रकार हम लोग ये इसका निकाले, कौन सा, ये मान लीजिए कि इसका नाम भी रख सकते हैं ABCD। ABCD का क्षेत्रफल मान लीजिए कितना होगा। अब हम लोग का किसका क्षेत्रफल निकालना होगा, एक ये आयत है हमारे पास, तो इसका आयत निकालेंगे। तो मान लीजिए इसको PQRS दर्शा लेंगे। तो हम लोग का पहले वाला ये जो आयत है, पहले वाला ये आयत, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है, 100, चौड़ाई कितना है, 80। तो यहाँ पर 80 गुणा कर देंगे दोनों का, कितना हो जाएगा, 8000 टोटल हो जाएगा। ठीक, 8000 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 के 12 बार दूनी 24 बढ़ती है, 36 बच्चों का कितना हो जाएगा, 48 की 8 कैरी कितना हो जाएगा, 4। 12 5 60 वर्ष के कितना हो जाएगा, 72 और 4 कितना होता है, 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 76। यानी हमारा यहाँ 0 है तो 0 बढ़ जाएगा। तो यानी हमारा 76 80 हो गया है, हो गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल जो है पहले वाले का 8000 हो गया, दूसरे वाला का क्षेत्रफल कितना हो गया 7680 सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्षेत्रफल में हम लोग क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल में अंतर निकालेंगे। तो क्षेत्रफल में अंतर कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ लिखेंगे कि क्षेत्रफल में अंतर माने कितने का क्षेत्रफल में क्या है, क्षेत्रफल, यहाँ पर लिख दिए क्षेत्रफल में अंतर। क्षेत्रफल में अंतर कितने का है, ध्यान दीजिएगा, पहले का 8000 था हमारा क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 7680 हो गया घट करके। तो यानी घट करके इतना हो गया, तो हमारा टोटल मिलाएंगे हटाएंगे तो 10 में से 0 के 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ पे 8 में से कट जाएगा। यानी क्षेत्रफल में अंतर कितना हो गया हमारा 320 सेंटीमीटर का क्या हो गया, अंतर हो गया। तो यही तो पूछ रहा है कि हम लोग को क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी चाहिए होगी। तो क्षेत्रफल में हम लोग को अंतर निकाल दिए, तो प्रतिशत में निकालना है इसको। तो प्रतिशत निकालने के लिए इजी होता है, कोई भी चीज़ का हम लोग जैसे प्रतिशत निकालना होता है, हम लोग बहुत बार, अभी हमारा 10 का एग्जाम हुआ जो कि उसमें हम लोग को जानते हैं कि प्रतिशत निकालना होता है। तो 600 नंबर का मान लीजिए कि पेपर आता है, 600 नंबर नीचे डालते हैं, ऊपर हमारा 500 नंबर आ गया तो 500 ऐसे डाल देते हैं और गुणे प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। सेम उसी प्रकार हम लोग को परसेंटेज में इसको क्या करना है, चेंज करना है। तो किसने क्षेत्रफल का परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्षेत्रफल में अंतर कितना है 320 का, तो यहाँ पर लिख देंगे 320। अब पूरा हम लोग का क्षेत्रफल कितना था जो कि पहले वाले का, तो पहले वाले का क्षेत्रफल कितना था, तो 8000, तो यहाँ पर लिख देंगे 8000 और गुणे परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 8 चौके कितना हो जाएगा 32। यानी कुल मिलाकर के टोटल 4% की क्या हो जाएगी, इनमें हम लोग का प्रतिशत की कमी हो जाएगी। यानी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, 4% का। यही हम लोग से पूछ रहा था। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।